मसीह यसू के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस में से आज एक बार फिर सीखेंगे। खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें ये खूबसूरत वक्त दिया है और हमें ज़िंदा सलामत रखा है ताकि हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ सकें और उसमें से हम सीख सकें। सो कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करेंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को अपने हाथों में लें और पैदाइश की किताब और उसके 49 बाब की 8 आयत से हम तलावत करेंगे। एक बार फिर सुनिए, बाइबल मुक़द्दस में से हम पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 8 आयत से हम तलावत करेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ऐ यहूदा तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ होगा, जब तक शैलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं खुदावंद के बंदा यकूब के बारे के उसके 12 बेटे थे और इसी चैप्टर में हम तलावत करें तो सब के लिए खुदा के बंदा यकूब ने सारे अपने बेटों के लिए कलाम मुक़द्दस में वो सारी बातें मरकूम हैं जो उनके लिए कही गई। और जब हम यहूदा के बारे में देखते हैं तो यहूदा की बरकत जो है उन सब से मुनफरद है। यूँ कहें कि यहूदा की बरक़ात जो है ये सबसे बड़ी हैं। तो हम देखते हैं कि यहूदा यकूब का चौथा बेटा था जो लिया से पैदा हुआ था, यानी पहला बेटा रोबन, दूसरा शमऊन, तीसरा लावी और चौथा यहूदा। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यूसुफ के बेटों ने अपने भाई यूसुफ को छेड़ा और उससे नफ़रत की गई और उसे रद्द किया गया। जब ये सारा वक्त गुजर गया, सारी आजमाइश, सारा मुश्किल वक्त यूसुफ पर से गुजर गया, तो खुदा ने यूसुफ को सरफराज किया। लेकिन हम इस बात को सीखें जानें कि खुदा ने यहूदा को दूसरों से ज़्यादा बरकत क्यों दी। यहूदा की बरकत हमने देखी हैं कि लिखा कौमें तेरी मती होंगी और यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये चीफ ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा ने यहूदा को दी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा मुनज्जी यसू अल मसीह यहूदा के कबीला का बब्बर है। जैसे मकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके 5 बाब की 5 आयत की तलावत करें तो जब 7 मोहरों से बंद की हुई किताब खोलने का जिक्र हुआ तो लिखा है कि यूहन्ना ज़ार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने के लायक ना निकला। तो लिखा है कि एक है, यानी यहूदा के कबीला का बब्बर, जो इस किताब को खोलने के लायक है। तो मेरे अज़ीज़ों, यसू अल मसीह यहूदा के कबीला का बब्बर है। हम देखते हैं कि इसकी बरकत क्यों दूसरों से बड़ी हैं। बेशक यहूदा से भी गुनाह हुआ लेकिन खुदा ने उसे माफ़ किया। पहली बात, यहूदा ने अपने भाइयों को यूसुफ की जान ना लेने का मशवरा दिया और कहा कि उसे इस्माइलियों के हाथ हम बेच देते हैं। अपने भाइयों को इस बात पर यहूदा ने कायल किया और फिर उन्होंने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहूदा ने बिन्यामीन के लिए अपने बाप को
श्योरिटी दी। पैदाइश की किताब उसका 43 बाब और उसकी 8 आयत की हम तलावत करेंगे और हम देखेंगे कि यहूदा ने अपने बाप को बिन्यामीन के बारे में श्योरिटी दी जब उसको मिस्र में यूसुफ के पास साथ ले जाना था। तो यहूदा ने अपने बाप को उसकी ज़मानत दी, श्योरिटी दी। और लिखा है 43 बाब और उसकी 8 आयत में, तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें और हलाक ना हों। और मैं उसका ज़ामन होता हूँ, तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुँचाकर सामने खड़ा ना कर दूँ तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ ने तकीद की कि जब दोबारा मुल्क में गल्ला लेने के लिए आओ तो अपने छोटे भाई को, जिसका आपने जिक्र किया कि हमारा एक छोटा भाई है, वो हमारे बाप के पास है, घर में है, तो यूसुफ ने कहा कि उसे नेक्स्ट टाइम उसको अपने साथ लेते आना। तो अब मेरे अज़ीज़ों, याकूब तो किसी तरह भी अपने बेटे बिन्यामीन को उनके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा ने बिन्यामीन के लिए अपने बाप को ज़मानत दी और अपने बाप याकूब से कहा कि लड़के को मेरे साथ जाने दे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें। मैं उसका ज़ामन होता हूँ, तो तू उसको मेरे हाथ से मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास वापस लेकर ना आऊँ तो मैं गुनाहगार ठहरूं। तो मेरे दीदो, ये बड़ी मजबूत बात थी जो यहूदा ने की, अपने बाप को तसल्ली दी और उसे कहा कि मेरे साथ जाने दे और उसे मेरे हाथ से मांगना। अगर हम उसे साथ ले जाएंगे तो हमारा जाना ये फ़ायदामंद होगा, हम गला लेकर आएंगे ताकि हम और तू और हमारे बच्चे ज़िंदा रहें। अगर तू जाने नहीं देगा तो काल के सबब से शायद हमारे बाल बच्चा जो है वो सर्वाइव ना कर सके। तो इस तरह करके हम देखते हैं कि यहूदा ने अपने बाप को ज़मानत दी है बिन्यामीन की। और फिर हम देखते हैं कि रोबन ने भी अपने बाप को श्योरिटी दी। और पैदाइश की किताब उसका 42 बाब और उसकी 26 और 27 आयत की हम तलावत करें। लिखा है कि और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमौन भी नहीं है, और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। तब रोबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तू मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया है। तो मेरे जी, तो हम देखते हैं रोबन ने भी अपने बाप को ज़मानत दी है, लेकिन कोई इतनी ख़ास बात नहीं उसने की। वो कहता कि इसको हमारे साथ जाने दे, लेकिन खुदा के बंदा याकूब ने कहा, ये बातें मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरा बेटा यूसुफ मर गया तो अब तुम इसे भी ले जाना चाहते हो। तो तब रोबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर देना। तो ये कोई बड़ी मोतबर ज़मानत नहीं थी जो रोबन ने दी है कि अगर मैं वापस ना लेकर आऊं तो तू मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर देना। नामनासिब सी बात उसने की है। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम यहूदा की ज़मानत देखते हैं तो उसने कहा कि तू मेरे हाथ से मांगना, मैं उसे तेरे पास लाकर खड़ा ना कर दूं तो मैं गुनाहगार ठहरूं। हमारा जाना जो है वो नहायत ज़रूरी है, इसको लेकर जाएंगे, हमने वहाँ पर ये वादा किया है। और उस
बंदा ने, यूसुफ ने, जिसे वो जानते हो तो नहीं थे कि वो उनका भाई यूसुफ है, उसने हमारे ख़ानदान की बड़ी तफसील पूछी है और उसने ताकीद की है कि अपने छोटे भाई को भी अपने साथ जब दोबारा मिस्र में आओ तो साथ लेकर आना है। तो मेरे दीदो, हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो अपने बाप को बड़ी ठोस ज़मानत देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहूदा ने बिन्यामीन की जगह अपनी कुर्बानी दी। पैदाइश की किताब उसका 44 बाब हम पढ़ेंगे और उसकी 33 आयत, पैदाइश की ही किताब उसका 44 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, इसलिए अब तेरे खादम को इजाज़त हो कि वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए और ये लड़का अपने भाइयों के साथ चला जाए, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर आएगी। तो मेरे दीदो, अपनी कुर्बानी दी है उसने और यूसुफ के सामने उसने इस बात का इजहार किया है कि अपने खादम को इजाज़त दे कि इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए। वो खुद गुलाम होकर रह जाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मेरा भाई बिन्यामीन जो है ये वापस अपने बाप के पास जाए। यहूदा ने बिन्यामीन की जगह अपनी कुर्बानी दी है और यहूदा की माँ जो थी वो खुदा परस्ताना रवैया रखने वाली खतून थी। हम सीख रहे हैं कि यहूदा की बरक़ात बाकियों से क्यों ज़्यादा थी, चीफ ब्लेसिंग क्यों थी। यहूदा की ब्लेसिंग जो हैं वो चीफ ब्लेसिंग यहूदा ही को क्यों मिली। यहूदा के कबीला ने अपनी शनाख्त कायम रखी, जबकि दूसरे कबीले दूसरी कौमों में खलत मलत हो गए। ये भी बहुत बड़ी खूबी थी कि यहूदा के कबीला ने अपनी शनाख्त को कायम रखा, बाकी सारे के सारे कबीले दूसरी कौमों में खलत मलत हो गए और उन्होंने अपनी शनाख्त को कायम ना रखा। यहूदा ने बहुत सारी विक्ट्री हासिल की, दूसरी कौमों पर फतूहात हासिल की हैं, इसलिए यहूदा की ब्लेसिंग जो है वो दूसरों से बड़ी हैं। यहूदा के अंदर हम देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी थी। उसने अपने भाइयों को एग्री कर लिया कि हम यूसुफ को हम उसकी जान क्यों लें, क्यों ना हम ऐसा करें कि उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें। तो उसने अपने भाइयों को कायल किया इस बात के लिए। तो यहूदा के अंदर हम देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी भी पाई जाती है। यहूदा के दूसरे भाइयों के रवैये वो सिनफुल थे, ज़िंदगी के अंदर गुनाह था। बेशक यहूदा से भी गुनाह हुआ, लेकिन खुदा ने उसे माफ़ किया। खुदा कभी भी गुनाह को चूज़ नहीं करता मेरे दीदो, याद रखें। खुदा को गुनाह से नफ़रत है, खुदा को गुनाह से कराहियत है और खुदा ने यहूदा को जो है वो चूज़ किया है। बेशक ये भाइयों में से छोटा था और खुदा छोटों की भी कदर करता है। दाऊद साहब ने अपने घराना में से यसी के सारे बेटों में से दाऊद छोटा था, तो खुदा ने दाऊद को, बेशक वो छोटा था लेकिन खुद लिखा है खुदा की निगाह जो है वो इंसान की ज़ाहिरी सूरत पर नहीं बल्कि उसके दिल पर पड़ती है। खुदा इंसान की खूबियों को, सारी क्वालिटीज़ को जानता है और खुदा ने दाऊद को बादशाह के तौर पर मसा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने यहूदा को चूज़ किया है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। जब अपने बाप को बिन्यामीन की ज़मानत देता है तो बड़ी ठोस बातें की हैं और उसने कहा मैं इसे वापस तेरे सामने लाकर खड़ा करूँगा। हमारा जाना जो है नहायत ज़रूरी है ताकि हम गला लेकर आएँ और हम और तू और हमारे बच्चे ज़िंदा रहें। लेकिन रोबन ने भी ज़मानत दी, लेकिन उसने कहा अगर मैं इसे वापस ना लेकर आऊँ तो तू ऐसा करना, मेरे दोनों बच्चों को कत्ल कर देना। बड़ी नेगेटिव सी बात की थी उसने। लेकिन इसीलिए मेरे दीदो, यहूदा के कबीला ही से हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, यहूदा के कबीला का बब्बर जिसे कहा गया है। तो मेरे दीदो, हम देखते हैं कि यहूदा की
बरक़ात जो हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी। बेशक बाकियों को भी याकूब ने बरकत दी है, लेकिन यहूदा की ब्लेसिंग जो थी वो अजीम किस्म की ब्लेसिंग थी। और चीफ ब्लेसिंग, वाई चीफ ब्लेसिंग फॉर यहूदा, तो यहूदा के लिए चीफ ब्लेसिंग क्यों है? हमने देखा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। उसने जब बिन्यामीन की ज़मानत दी है तो बड़ी मजबूत बातें की हैं, रूबन की तरह नेगेटिव बातें नहीं की हैं, और अपने कबीले की शनाख्त को भी उसने कायम रखा है। और उसने यहूदा ने बहुत सारी फतूहात हासिल की हैं दूसरी कौमों पर, और खुदा ने यहूदा को चूज़ किया है और उसे ब्लेस किया है। लिखा है कौमें तेरी मती होंगी। और मेरे चीज़ों, आज हम देखते हैं यहूदा की बरकत को, हम देख सकते हैं कि किस कदर यहूदा की बरक़ात जो हैं वो, जिसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी बात कि हमारा मुनजी यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से है। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हमें बरकत दे। हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफ़ादार आसमानी बाप, तेरी हमद करते हैं, तेरी तारीफ़ तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खूबसूरत अच्छे वक्त के लिए, इन अच्छे लम्हात के लिए, ख़ास कर तेरे कलाम मुक़द्दस के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मुक़द्दस हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे, बड़े फले, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, और खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएँ। हाज़रीन को, नाज़रीन को कसरत से बरकत दे। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।